स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और द ज्ञान कुंभ आपके लिए लाया है हिंदी वो है जिनमें वर्ण या अक्षर बार बार आए। जी हाँ, तो अब हम आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं एकदम ही न्यू सीरीज जिसका नाम है काव्य सौंदर्य। और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत अलंकार और अलंकार में अर्थ अलंकार के भेदों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है अभी तक जो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के इतने सारे भेद या प्रकार है उन्होंने आपने अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा और रोज उसका आप रिवीजन रिवाइज या पुनरावृत्ति कर रहे होंगे। आज हम जो अर्थालंकार है उसका जो भेद है वो है प्रतीप अलंकार। जी हाँ, प्रतीप अलंकार। सोचते हैं कितने नए नए अलंकार हैं, तो बहुत सारे अर्थ अलंकार हैं, बहुत से। अगर मैं नाम लूँ तो लगभग 100 के आसपास उसके भेद बताए गए हैं। कुछ हिंदी में प्रयोग होते हैं तो कहीं वही संस्कृत में। आप सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे अलंकार हमने कभी सुने ही नहीं है। तो देखिए, संस्कृत साहित्य या काव्य साहित्य में लिखा है वे अलंकार भी यहाँ शामिल किए गए हैं। अब बहुत विस्तृत होती है हिंदी और संस्कृत की ग्रामर, बहुत ही ज़्यादा, और सभी की ब्रांचेस डिवाइड हैं स्टेप बाय स्टेप में, फिर उपभेद फिर उपभेद ऐसे चल रहे हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रतीप अलंकार, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल एकदम तैयार हो गए होंगे। तो आइए समझते हैं पहले प्रतीप अलंकार का अर्थ। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम जो अर्थालंकार का नया भेद है प्रतीप अलंकार, तो उसके पहले हम ऑपरेशन करते हैं और शब्द का यानी कि मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, प्रतीप अलंकार, यहाँ पर प्रतीप जो है इसका अर्थ, वैसे तो इसका अर्थ निकलता है उल्टा या विपरीत, यानी कि प्रतीप का अर्थ हुआ उल्टा या विपरीत। और आपको जानकर ये बहुत ही अच्छा लगेगा कि यह जो है वो उपमा अलंकार का विपरीत होता है। जी हाँ, उपमा अलंकार, उम्मीद है कि आप सभी के दिमाग में उपमा अलंकार की छवि, उसके उदाहरण सब कुछ आ गए होंगे। देखिए, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जैसे कि यहाँ नाम लिया नहीं, दबंग दबंग 2 दबंग 3, और वहाँ आपके दिमाग में इमेजेस बननी स्टार्ट हो गई होंगी। इसी तरह से अलंकार का नाम लिया नहीं कि उसकी भी फोटो आपके दिमाग पर बिल्कुल अच्छी तरह से चढ़ जाना चाहिए। तो यह उपमा अलंकार का अपोजिट, विपरीत या उल्टा होता है। जी हाँ, अब पहले तो यही बन गया एक प्रश्न कि वह अलंकार कौन सा है जो उपमा अलंकार के विपरीत होता है। तो वो होता है प्रतीप अलंकार, क्योंकि इसका नाम ही उल्टा। अब ये उल्टा या विपरीत कैसे होता है, तो उसके लिए हमें उपमा अलंकार के पास जाना पड़ेगा। अब उपमा अलंकार की क्या डेफिनेशन या परिभाषा थी, तो उसकी ये थी कि जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से कर दी जाए रूप रंग गुण के आधार पर। उपमेय कोई जिसकी तुलना हो रही है, किसी नाम भी हो सकता है जैसे सीता, कमल, कोई कलर यानी रंग भी हो सकता है। और तुलना किसके साथ करते हैं, वो उपमान कौन हुआ जिससे तुलना कर, वो एक कोई प्राकृतिक वस्तु से, जैसे चंद्रमा हो सकता है, इस तरह से। चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि ये कैसे उल्टा हुआ। देखिए, हमने वहाँ यदि उपमा अलंकार की परिभाषा पर जाए तो रूप रंग गुण के आधार पर क्या करना है, उपमेय की समानता तुलना उपमान के साथ करना है। यदि हम कहें कि उपमेय यदि सीता जी का मुख है तो उपमान चंद्रमा है, लेकिन यहाँ इसका उल्टा ये है कि यहाँ पर उपमान को हीन निरादर करना है, बस इंसल्ट आनी चाहिए करनी किसकी, उपमान की, जिसके साथ तुलना की जा रही है उसको। उपमेय को बड़ा बताना है यहाँ पे। अब आप समझ गए होंगे कितना अच्छा लग रहा है ना कि इंसल्ट कर दो किसी की और अपन बड़े बन जाओ। यही इसका हाल होता है प्रतीप अलंकार में। देखिए, इसकी परिभाषा कई प्रकार से बन सकती हैं। मैं यहाँ ये कितनी सारी लिखा सकता हूँ, इसे समझने की कोशिश आप जरूर करें, क्योंकि इसकी परिभाषाएं कितनी हो सकती हैं। कुछ भी पहले यही हो सकती है कि जहाँ बड़ों को छोटा और छोटों को बड़ा बता दिया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है।
लीजिए कितनी सरल सी परिभाषा थी, है ना, बड़ों को छोटा बताना, छोटों को बड़ा बताना है। लेकिन यहाँ जो बिल्कुल सार्थक परिभाषा है, यानी कि हम बात कहें कि हिंदी काव्य के अनुसार जो परिभाषा होगी वो थोड़ी टफ या कठिन हो सकती है। तो आपको तो बस यही रखना है याद अपने दिमाग में, ये ट्रिक है। उपमान की इंसल्ट कर दो, उसे हीन बता दो, सॉरी उपमान, हाँ उपमान को हीन बताना, उसकी इंसल्ट करने, अपमान करने, निरादर करने, जो भी है सब कुछ उपमान के साथ करना है और उपमेय को बड़ा बताना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो प्रदीप अलंकार है उसका अर्थ समझ में आया होगा। बहुत बड़ा था लेकिन डीप या डिटेल में बताया गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और आप लोग अपने हाथ में पेन और कॉपी ले लीजिए और प्रश्न लिखना शुरू कीजिए। तो प्रश्न है, प्रतीप अलंकार की परिभाषा को उदाहरण सहित लिखिए। तो अब उत्तर लिखें। काव्य में जहाँ उपमान को हीन दिखाकर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ प्रदीप अलंकार होता है। जी हाँ, यहाँ पर वही हमने पहले ही कहा कि उपमेय को तो श्रेष्ठ बताना है, किससे? उपमान से। जी हाँ, और यहाँ आप यही बात याद रखें कि उपमान को निरादर के भाव से देखना है, हीनता के भाव से ही देखना है, और उपमेय को श्रेष्ठ बताना है। तो दूसरी परिभाषा ऐसे भी हो सकती है या आती ही है कि किसी गुण विशेष के आधार पर उपमान से उपमेय को उत्कृष्ट दिखा दिया जाए तो वहाँ प्रदीप अलंकार होता है। किसी भी हाल में हमें बस यही दो बातें याद रखनी है आपको। उपमेय को तो श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उन्नतशील दिखाना है और उपमान को हीन, निरादर, बुराई के भाव से देखना है। बस यही याद रखना है। तो उम्मीद है आपने परिभाषा को लिख लिया हो। अब चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। तो आइए विद्यार्थी, हम प्रदीप अलंकार के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। तो बोर्ड पर आपको कुछ काव्य की पंक्तियां लिखी हुई दिख रही होंगी। तो पहले, सिय मुख समता किमि करे चंद्र बापुरो रंक। इसमें पहले तो हमें उपमेय और उपमान को छांट लें। देखिए, तो सिय का मुख, मुख है उपमेय और चंद्रमा या चंद्र है उपमान। तो आप देखिए उपमान की इंसल्ट हुई कि नहीं। सिय मुख समता किम करे, सिय मुख सीता जी के मुख की जो समता है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो चमक है, किम करे क्या करे, चंद्र बापुरो रंग। बापुरो का अर्थ होता है बेचारा, चंद्रमा बेचारा, रंग यानी गरीब, तो फीका पड़ गया है। तो सिया जी के मुख की समानता या समता के तुलना में चंद्रमा का तेज फीका पड़ गया है। जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से उपमान को हीन यानी चंद्रमा को हीन बता दिया और उपमेय यानी सीता जी के मुख को श्रेष्ठ दिखा दिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा जो देखें, लोचन से अम्बुज बने मुख सो चंद्र बखानु। लोचन यानी आँख का पर्यायवाची, अम्बुज यानी कमल। ठीक है, कमल सबके पर्यायवाची आपको आना चाहिए। तो लोचन से अम्बुज, तो वहाँ उपमान में ये था अम्बुज से लोचन बने, यानी कि आँख कैसे हैं, कमल के समान है। लेकिन यहाँ उल्टा है, आँख से कमल समान हो गया आएगा। जी हाँ, आँख जैसा कमल बना है, कमल जैसी आँख नहीं बनी है। तो लोचन से आँख से अम्बुज बने, मुख सो चंद्र बखाओ, मुख चंद्र बखान। वो मुख जो है उसकी शोभा यानी मुख की जो कांति जो चमक है, चंद्रमा भी बखान करता, वर्णन करता है। तो चंद्रमा उनके मुख का वर्णन कर रहा है, चंद्रमा का तेज भी उनके मुख के तेज के आगे फीका पड़ गया है। तो यहाँ चंद्रमा उपमान है, उसकी हीनता निरादर कर दिया गया है। यहाँ कमल का भी निरादर कर दिया गया है। कमल की पंखुड़ियाँ जैसी आँखों की तुलना होती थी, लेकिन अब आँखों जैसी कमल की पंखुड़ियाँ हो गई। ठीक है, अब देखिए तीसरा वाला है, अर्जुन का वह तेज आज दिख रहा सलीका, उसके आगे पड़ा हुआ दिनकर था फीका। दिनकर किसका पर्यायवाची है? सूर्य या सूरज का। तो सूरज का तेज भी फीका पड़ गया किसके? अर्जुन के तेज के आगे। तो देख लें यहाँ भी उपमान के निरादर हुआ, हीनता का भाव आया और उपमेय को बड़ा दिखा दिया गया, यानी और उपमान को छोटा दिखा दिया गया। तो उम्मीद है आपको ये प्रतीप अलंकार समझ में आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
और पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी इन अद्भुत और आश्चर्य भरे उदाहरणों वाले अलंकारों को अच्छी तरह से समझ सकें। और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे अपने परिवार द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।